सबसे पहले हमें मालूम ही है इनका बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट जो है वो एक बियर्ड ऑयल है। हेलो गाइस, वेलकम। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ऐसी ब्रांड की जो कि इन माय ओपिनियन अगर आप थोड़ा सा उस पर फोकस करें तो शायद कई लोग आप में से ऐसी ब्रांड बिल्ड करना चाहेंगे। और इस ब्रांड के बारे में मुझे ऑलमोस्ट 1 साल से पता है। और ये जो बंदा है जिसकी भी ये ब्रांड है, आई थिंक ही इज़ मे बी अ ब्लैक अमेरिकन आई गेस। और सो वाई आई एम बेसिकली सेइंग ब्लैक अमेरिकन बिकॉज देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड इट। मतलब आई एम नॉट बीइंग रेसिस और समथिंग लाइक दैट। मैं रीज़न बताऊंगा उसके पीछे की वाई आई सेड सो, बिकॉज देयर इज़ समथिंग विच इज़ पॉपिंग अप ऑन द स्क्रीन विच यू कैन आई गेस, अगर इफ़ यू आर इन द ई कॉम स्पेस, आप रिलेट कर पा रहे होगे उस चीज़ से, आप समझ पा रहे होगे कि मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ। सो ब्रांड का नाम जो है वो फ्रेश हेरिटेज है। एंड on this particular screen you can see there's a simple very clean website. अब मैं बोलूँ, मुझे लग रहा है कि ये ना it's a theme just like Brooklyn. Maybe it's a different theme, but just a simple clean approach with a banner. और बैनर के नीचे यू कैन सी ऑल दीज प्रोडक्ट्स। अब इसमें कुछ बातें हैं करने के लिए। पहली बात तो ये बियर्ड ब्रांड है, बियर्ड एसेंशियल्स की ब्रांड है और मेनली लाइक ऑयल है इसके अंदर। दूसरा, ये एक ब्लैक कम्युनिटी को हाईलाइट कर रही है। तो मैं सारे पॉइंट्स को ना एक एक करके ब्रेक डाउन करूँगा आपके लिए। तीसरी चीज़ और देखते हैं। अच्छा, मैं आपको इसकी चीज़ के बारे में बताऊंगा, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। शॉपिफाई एज अ प्रोडक्ट कैटलॉग, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है अगर आप लोगों ने ब्रांड बिल्डिंग की तरफ जाना है। और वेरी क्लीन वेबसाइट, वेरी क्लीन वेबसाइट। और अब यहाँ जाते हैं और देखते हैं, शॉप पे क्लिक करते हैं और देखते हैं कि क्या है इनके बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स। तो सबसे पहले हमें मालूम ही है इनका बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट जो है वो एक बियर्ड ऑयल है। बियर्ड ऑयल को देखते हैं कि कैसा दिखने में कैसा है प्रोडक्ट। फर्स्ट इंप्रेशन, लुकिंग एट द पिक्चर ऑफ द प्रोडक्ट। सो ये एक हीरो शॉट है। अगर आप कभी भी ब्रांड बनाओगे तो आप देखना कि हीरो शॉट्स यूज़ होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये एक हीरो शॉट है विद कस्टम प्रीमियम क्लासिक बियर्ड ऑयल, something custom image beard oil. Like, I'm sure these are authentic, because I know this guy because uh, जो फाउंडर मैगजीन है वहाँ से मैंने इस बंदे का इंटरव्यू देखा था एंड आई रियली लाइक्ड इट। और अगर मैं आपको रेवेन्यू वाइज बोलूँगा ना, तो इतना बड़ा रेवेन्यू नहीं था, बट ही इज़ बिल्डिंग अप अ ब्रांड। तो वॉट एवर रेवेन्यू ही इज़ डूइंग, it is great because he is putting that revenue behind the company, behind a proper company. और जो लोग भी ये सामान खरीद रहे हैं, और अगर आपके पास इतना क्लासी, इतनी गुड लुकिंग बोतल जाती है और ऑब्वियसली इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो एक अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं देन डेफिनेटली आप उस ब्रांड की तरफ दोबारा जाओगे। These guys are what I have seen personally, like the brand building guys are very good in portraying up a brand, but marketing side में sometimes they are lacking, but that's completely fine. वो they always like outsource these kind of stuff. और ये सारी चीज़ें जो सब्सक्राइब्स हैं, ये सब कुछ है ना, आजकल तो ऐप्स आ गई हैं फेस उसके ऊपर शॉपिफाई पे, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। लाइक अगर तुम वन टाइम परचेज करोगे इट्स 25, बट इफ़ यू डू अ subscription just like Amazon, then you get a discount of almost $5, which is huge. और इससे LTV इंक्रीज होगी। आई थिंक दिस इज़ द गाय, ही इज़ द ओनर ऑफ दिस पर्टिकुलर ब्रांड। और यू सी अ होल कॉपी हेयर, some good some really good pictures. He is using an app which is known as Loox, LOOX. किसी ने मुझे बोला था कि हैंड राइटिंग सुधार लो निक भाई। गाइज, आई एम जस्ट यूजिंग माई माउस फॉर राइटिंग दिस अप। सून वी विल अपग्रेड इट टू iPad Pro, एंड उसके बाद और गंदी हैंड राइटिंग हो जाएगी बट या सो अब हम बात करते हैं, चलिए लेट्स डू दिस।
कैन यू सी वन थिंग व्हाट आई हैव सीन पर्सनली इज कि जितनी भी आजकल ब्रांड्स आ रही हैं दे हैव अ लोगो बेस्ड आउट ऑफ ओनली यू नो टेक्स्ट, दैट्स इट, सिंपल प्लेन टेक्स्ट रॉक्स राइट नाउ. इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट अ ब्रांड यू विल सी कि सबके टेक्स्ट हैं, किसी ने कोई फैंसी लोगो नहीं बना रखा जो पहले लोग सोचते थे यू नीड टू हैव अ वेरी फ्लैशी लोगो. नो, यू डोंट नीड दैट. The kind of, you know, the society how it is working right now, they go for more classy, simple, elegant designs. So just a normal fresh heritage logo is working for him. And I think इनका जो मेन लोगो जो एग्जैक्टली जो लोगो है वो ये है बट दे आर नॉट यूजिंग इट एनी वेयर. और इन माई ओपिनियन इट इज़ नॉट एट ऑल बैड. लाइक इट्स नॉट एट ऑल बैड अगर मुझे वो लोगो नहीं भी दिख रहा. I feel like I am inside a brand. I am scrolling up. I am looking at some really good quality pictures. So ये भी important point है. Images, ठीक है, good quality. तो beard essential oil है. अगर आप ये beard essential oil की तरफ जाओ, so I know कि this guy is getting this beard oil from US and I think they are getting it for somewhere around $5. So $5 में इनका पूरा ship भी हो जाता था. और आपको भी एक्चुअली इतने का ही मिलेगा अगर इफ़ यू रीच आउट टू यूएस सप्लायर्स. एंड हाउ यू कैन गेट टू नो अबाउट यूएस सप्लायर्स, दैट्स ईजी. गूगल इज़ योर फ्रेंड, सो यू कैन रीच आउट टू दोज गाइज. और $5 का प्रोडक्ट है, $25 का बेच रहे हैं, दैट्स अ गुड मार्जिन. मतलब मैं बोलूँगा अगर ब्रांड बिल्डिंग के हिसाब से भी देखें, लाइक यू आर सेलिंग इट एट 5x. और ये एक रीयूजेबल प्रोडक्ट है. तो अगर इफ़ समवन लाइक आपने 100 लोगों को बेचा, उनमें से अगर मान लो 40 लोगों ने दोबारा इसे बाय कर लिया, तो इवन अगर आपको 100 लोगों को यू नो एक्वायर करने में लेट सपोज $25 ही लग गए पर सेल, बट नेक्स्ट टाइम जो 40 लोग वापस आएंगे ना उनके लिए आपको पैसे नहीं देने पड़ेंगे. सो दिस इज़ समथिंग विच इज़ गुड. सो रीयूजेबिलिटी लाइक जो है ना, जो कंज्यूमेबल आइटम्स है ना, like brands may I really love consumable items. So my opinion is also like going after a brand which is consumable, so that if I am spending a lot of money in acquiring customer, I should keep at least like 30-40% of those customers with me. My aim is to basically keep more than that, but yes, अगर 30 से 40% भी रहते हैं then I have a recurring business coming up on my like in my business. So recurring business आ रहा है, recurring पैसे आ रहे हैं, which is very important. तो $5 के आसपास पड़ेगी. आप अली एक्सप्रेस पे, अली बाबा पे चेक कर सकते हो उसके सप्लायर्स. आपको ज़रूर ये देखना पड़ेगा कि यूएस के लिए उनके पास सारी सर्टिफिकेशंस हैं या नहीं हैं, बट दिस कैन बी डन वेरी वेरी ईजिली. और ड्रॉप शिपिंग इंडस्ट्री में लोगों ने बहुत बियर्ड ऑयल बेचा है, बहुत ज़्यादा बेचा है. लोगों ने मिलियंस में बेचा है, मल्टीपल 6 फिगर्स करे हैं. सो इस बंदे ने आई गेस इसने हाईएस्ट जब किए थे लास्ट टाइम जब मैंने चेक किया था, तो सिर्फ $30,000 थे, which isn't that, you know, it's a big amount, but for drop shippers like us, हमें लगता है कि $30,000 कुछ नहीं है, but it's a big amount, trust me. मतलब हम as a marketer we talk about 6 figures, 7 figures like that, but $30,000 is a big amount if you are creating up a brand. तो ब्रांड बिल्डिंग हो रही है. यू कैन गेट दीज प्रोडक्ट्स फ्रॉम यूएस. यू जस्ट नीड टू गूगल इट, अदरवाइज यू जस्ट रीच आउट टू अली एक्सप्रेस एंड अली बाबा सप्लायर्स एंड फाइंड आउट अ गुड बियर्ड एसेंशियल ऑयल गाय. और उसके बाद आप क्रॉस सेल कर सकते हो दुनिया भर की. एज यू कैन सी कॉम है इनके पास, इनके पास दुनिया भर की ग्रोथ वाइटामिन और ये सब चीज़ें हैं. बट दैट्स अनदर थिंग. शुरुआत में आपको यू हैव टू कीप योर SKU एज लो एज पॉसिबल. इवन 1 SKU इज़ मोर देन इनफ. और ब्रांड में यस, अगर आपके पास ब्रांड है तो आप एक प्रोडक्ट भी बेच सकते हो. यू डोंट रियली हैव टू वरी अबाउट. अब ब्लैक कम्युनिटी, तो इन लोगों ने क्या किया, इन्होंने नीच डाउन कर दिया. इन्होंने दे फोकस जस्ट ऑन द ब्लैक कम्युनिटी बिकॉज उनकी जो दाढ़ी का जो पैचेस होते हैं दाढ़ी पे, या जो उनकी बियर्ड होती है उसका जो टेक्सचर होता है, दैट्स अ लिटिल बिट डिफरेंट. तो दे टारगेटेड अ पर्टिकुलर कम्युनिटी इनसाइड द बियर्ड कम्युनिटी. So which is again huge because you are directly talking to your customer. Ab their customers are basically black people, or they are focused totally on black. So agar मान लो some guy is jumping on the website, they say okay, ये website तो is just for me, like they see this inspired by ancient African grooming tradition. So they have a community, they are building up a community. और जहाँ पे अगर आप अपनी ब्रांड के साथ कम्युनिटी बिल्ड कर सकते हो,
you will never go out of business as long as you're talking to your community directly, because community will be there for you. In लोगों को maybe एक normal beard oil भी चलेगा, but now when you are, once you are talking about a community and you have a special, special product marketed in such a way कि ये बना ही सिर्फ आपके लिए है, इस पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए है, तो यार दे विल इग्नोर ऑल दोज प्रोडक्ट्स विच आर चीपर. लाइक अगर मे बी उन्हें $20 का कहीं में मिल रहा होगा, वो बोलेंगे नहीं यार हम ना यहाँ से लेंगे, बिकॉज दिस इज जस्ट फॉर अस. So this is something which they have done really nice. I really admire this thing. अब Shopify as a product catalog. So see, this is हम इस चीज़ के ऊपर हम बाद में भी बात कर सकते हैं. But Shopify is a very good product catalog system. It's not meant for getting sales. ये मतलब Shopify is just like a store. A normal store जहाँ पे आपका सारा सामान पड़ा है, people can go and check what's available and they can buy. But it is not a sales channel, kind of like you cannot expect कि I just drive traffic to this and I will get a great numbers coming up. You will sometimes, like ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, but you need to make a lot of changes on your website to basically get that kind of a feel. This is a standard, standard page which has almost nothing, just एक यहाँ पे हरीफाई लगा रखा है इन्होंने एक, which isn't looking that good either, so I won't like go for this kind of, तो इसके बदले they could have used like ZP5 pages or any other landing page आजकल बहुत ज़्यादा Shopify के ऊपर आ चुके हैं, and they can build a proper landing page which has all the features of this. आपको सेल करना है, so सेल के लिए you need all the elements. You need a good copy, you need a good placement, you need reviews at a particular location, you need features at a particular location, and for that Shopify is not the right thing. Shopify is a great back-end operating system. उसके ऊपर you can import a landing page and you can make it back better. So ये एक चीज़ है, हम इसके बारे में और बातें करते रहेंगे in future. अब so ये जो इमेजेस की बात हो रही है, लाइक सी, अगर आपको अपने स्टोर की परसीव वैल्यू स्ट्रेट अवे इंक्रीज करनी है टू 10 times or 20 times, just change the images. Just change images to a good quality image or evenly dimension images. और ये आपको करने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी आपको. You can get free images from pixel.com, pexel.com, pixels और pixel.com. just google it, you will find out कितनी ज़्यादा स्टॉक वेबसाइट्स आजकल मार्केट में हैं. You can use that. You can go to a designer and ask him to basically create some really good looking mockups for you. Mockups के लिए you can use Placeit वेबसाइट है. So ये थोड़ा सा यहाँ पे ना 10 to 15% you have to work out, and if you work out on these things, bang on, you will have that differentiating factor. और अगर आप सेम प्रोडक्ट भी बेच रहे हो जो आपका कॉम्पिटिटर बेच रहा है, people will perceive you as the authority. तो ये चीज़ भी ध्यान रखने वाली है. और कंज्यूमेबल, जैसे मैंने आपको बोला कि इट्स अ कंज्यूमेबल, तो जितने भी ये पैसे खर्च रहे हैं एटलीस्ट लाइक दे विल गेट इट बैक. अगर वो फ्रंट एंड प्रॉफिटेबल नहीं है तो मे बी डाउन द लाइन, डाउन द फनल दे विल बी प्रॉफिटेबल. आई डू बिलीव इन फ्रंट एंड प्रॉफिटेबिलिटी बिकॉज इट गिव्स यू एन एज. अगर इफ़ यू आर जस्ट बूट स्ट्रैपिंग एंड यू हैव योर ओन फंड्स, यू डोंट हैव अ इन्वेस्टर इन इट, तो अगर मान लो कि लाइक आई एम सीरियसली लाइक दैट्स द रीज़न आई हैव चेंज द ओपिनियन, लाइक चेंज द कोर्स ऑफ माई चैनल एंड द बिजनेस, because we as a marketer, we have this power to bring the front end profitability. Most of the entrepreneurs, those who start their journey, they don't have this superpower. We are really blessed to have that superpower ki we can find out, we can test and try, and we can find out those niche, those products which can bring the front end profitability. And if you are building up a brand and if you follow all these other things which this guy has done and a lot of other brands are doing, then and you're front end profitable, man, there is no way you cannot do it. Because if your business is front end profitable and you have nailed down each and everything, your product is good quality and website looks really good, and you're making like 20% profit on the front end, and you have a consumable product,
bang on. You have a brand coming up. You just have to run it for couple of months, and if you feel like no yaar ab mujhe isko ultra scale karna hai, and if I do ultra scaling that would require more capital, then if you reach out to the investors will give you money because you are front end profitable, and you have a plan going on. Or even if you don't, like अगर सपोज कि आपने एक ब्रांड बना दी, 6 महीने चलाई, 7 महीने 8 महीने हो गए, 1 साल भी हो गया, व्हाट्स एवर अमाउंट जो भी हुआ, मिनिमम 6 मंथ्स, और यू डोंट फील लाइक अरे यार नहीं आई वांट गो फॉर समथिंग एल्स, बट ये जो 6 महीने में जो मेहनत करी है ना, इट हैज़ अ वैल्यू. You can sell this thing. I'm not saying you should aim for selling, but what I've heard and listen, like when I listen to all those big shots, like Mark Cuban, there's one girl, I think uski brand thi, so I don't remember the name, but yeah, Mark Cuban I remember. So Mark Cuban said that actually he acknowledged that this part, the first businesses you build, you have to sell those businesses to move forward, because you will learn a lot from them, and you need capital in the beginning. You need confidence of like how you can sell a brand. And Mark Cuban did the same thing since from like his college time. So that's the plan which you have to follow, I guess. If you like, I'm not saying you have to follow, but I think you should do it. I'm not saying you must do it, you should do it. So I guess आपको कुछ वैल्यू मिली होगी guys. I'm just like doing these kind of stuff now, trying to basically change the perspective of the whole channel. And that's it. If you like this video, give me a thumbs up, and if you don't like this video, let me know why you are not liking the concept, or if you have any suggestions for me, please let me know. I'm always open to this, and I will see you in my next video. Bye bye.